गुरु जी की। और मैं सत्संग जो शेयर करता हूँ अनुराधा जी का, उसे मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आप सभी ने दोनों सुना, बड़ी अच्छी बात है और आगे भी सुनते रहें। जल्द ही गुरु पूर्णिमा आने वाली थी और मेरे पिता सेवा के लिए मंदिर जाना चाहते थे। उस दिन बारिश हुई थी। जब हम मंदिर पहुँचे, संगत ने सुबह सुबह ही मंदिर अच्छे से साफ कर दिया था। हम फिर से वहाँ पर गंदा ना हो जाए और अन्य संगत के साथ सफाई में जुट गए थे। उस समय मैंने अपनी पीठ के दर्द के बारे में नहीं सोचा था। पिछले 6 सालों से मैं मंदिर में 2-3 बार झाड़ू लगाकर साधारणतः इतना परिश्रम करने के बाद अपने पैरों पर खड़ी होने में असमर्थ होती थी। लेकिन उस दिन गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से मुझे यह सब कर पाई। उस रात गुरु जी ने मुझे नृत्य करने के लिए भी कहा था और मैंने किया भी। उस दिन सेवा और नृत्य करके मुझे बहुत सुख मिला। यह मुझे गुरु जी की महासमाधि लेने के 1 महीने बाद में समझ में आया कि मैं बड़े मंदिर में एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें उनमें से एक नृत्य जिन्हें कराया था, जिसके बाद उन दोनों के शरीर का सारा दर्द ठीक हो गया। मुझे अनुभूति हुई कि गुरु पूर्णिमा के बाद मुझे भी कभी पीठ में दर्द नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं अपने दर्द के बारे में भूल चुकी थी। हमें पता नहीं चलता था कि गुरु जी पर हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। 1 साल बाद 2007 की शिवरात्रि के अवसर पर एक बार फिर गुरु जी ने अपना अपार प्रेम मुझ पर बरसाया। बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं देर रात तक सेवा कर रही थी, जिसके कारण मैं गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाई। सारी संगत को जब गुरु जी के दर्शन हो गए, उसके बाद मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि गुरु जी लंगर प्रसाद के हाल में प्रवेश कर चुके हैं और संगत लंगर करने के बाद उनकी आज्ञा के लिए घर वापस जाएगी। मैंने एक महिला संगत को द्वार पर पहरा देते हुए देखा। बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं अंदर जाकर गुरु जी के दर्शन करना चाहती हूँ, पर उसने मुझे आज्ञा नहीं दी। लेकिन मेरी नहीं सुनी। गुरु जी ने मेरी सुन ली और मुझे अंदर बुला लिया। मुझे समझ आया कि जब कोई नहीं सुनता तब गुरु जी हमारे साथ होते हैं। उनकी नज़र में हम सब समान हैं और गुरु जी सब कुछ जान जाते हैं और वे अलग अलग माध्यम से हमसे समर्पण ले लेते हैं और अपने संपर्क बना लेते हैं। गुरुजी हमारे साथ निःशब्द संपर्क होते, यह बात एक बैसाख के अवसर पर मुझे स्पष्ट हो गई। एक दिन पहले की बात है कि मेरे 3 विषयों में प्रोजेक्ट परीक्षा होनी थी और गुरुजी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और माथा टेकते समय मैंने मन ही मन बैसाख की शुभकामनाएं दी। बैसाख के दिन का मेरा पूरा कमरा गुरु जी के दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। गुरु जी के स्वरूप से सुगंध आ रही थी और मुझे लगा कि गुरु जी मुझे बुला रहे हैं। ये बात मेरे घर की है। मेरे माता पिता मंदिर के लिए पहले ही निकल चुके थे, इसलिए मैं सत्संग में अपनी एक सहेली को
फ़ोन के लिए पूछ रही थी कि तुम वहाँ जाओगे कि नहीं। मंदिर जा रही थी तथापि उसकी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। फिर भी वे मुझे अपने साथ चलने के लिए मना रही थी और सारा रास्ता मेरी सहेली की गोद में बैठ कर सारे रास्ते में गुरु से प्रार्थना करती रही कि वे मेरी सहेली और उसके परिवार को आशीर्वाद दें। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैंने गाड़ी खड़ी कराई सबको गुरु की सुगंध आने लगी। हमने बाहर देखा तो पाया कि गुरु जी हमारे सामने ही खड़े थे और मतलब खड़े क्या, वो गाड़ी से उतरे हुए थे लेकिन ठीक सामने खड़े थे। हम बड़े मंदिर की जब तक वहाँ के रास्ता गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें तो रास्ता ही गुरुजी दिखा रहे हैं। परंतु जब हम लोग घर वापस आए और किसी के मन में विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कैसे, फिर जल्दी वापस नहीं हो पाए। निश्चय ही कर लिया कि सारी रात बैठकर यहीं गुरुजी के यहाँ पर हम उनकी सेवा करेंगे और हमें जो समय मिला हमने उसमें गुरुजी की सेवा की। इसलिए अब मेरा मन ये जानता है कि गुरुजी तुम सिर्फ कदम बढ़ाओ, गुरुजी खुद तुमसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी हमारी चिंता होती है। हम गुरुजी को चाहते नहीं हैं, गुरुजी भी अपनी संगत को बहुत चाहते हैं। बस अब गुरु के सिवा कोई और मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं ज़्यादा।